हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन जो हमें पहले देखने को मिलते थे इंडियन मार्केट में बट अभी जा चुके हैं, और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो अपने स्मार्टफोन बिजनेस को ही बंद कर दिया। और नंबर 2 और नंबर 1 वाला मेरा फेवरेट ब्रांड में से एक था। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, वो इंटेक्स है। ये 2015 में अपना लास्ट स्मार्टफोन लॉन्च किए थे। सबसे बड़ा झटका इन्हें तब लगा जब 2016 में जियो की एंट्री हुई। तब लोग 4G स्मार्टफोन लेने लगे। उस टाइम इंटेक्स के वेयरहाउस में लाखों 3G स्मार्टफोन पड़ा था। रातों रात यहाँ पे इनका सारा स्टॉक बेकार हो गया, और उसी टाइम इंडिया में चाइनीज ब्रांड का एंट्री हुआ, और सेम प्राइस में हमें बेटर कैमरा और बेटर परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। और इंटेक्स यहाँ पे अपना खुद का स्मार्टफोन तो बना नहीं रहे थे, ये चाइना से इंपोर्ट कर रहे थे। जब टेक्नोलॉजी यहाँ पे बदली ना, तो ये इनोवेशन नहीं कर पाए। और अभी के टाइम में ना इंटेक्स IT एसेसरीज और सिर्फ स्पीकर में ही डील कर रहे हैं। और नंबर 4 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे माइक्रोमैक्स है। देखो माइक्रोमैक्स की कहानी ना इंटेक्स से भी ज्यादा पेचीदा है। देखो 2014 में माइक्रोमैक्स सैमसंग को हराकर नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था इंडिया में। फिर अचानक ये ब्रांड गायब कैसे हुआ? देखो सबसे बड़ी रीजन थी यहाँ पे इनोवेशन की कमी। माइक्रोमैक्स खुद फोन नहीं बनाते थे, ये चाइना से फोन इंपोर्ट करके लोगो लगा के बेचते थे। जब Xiaomi और ओप्पो ने देखा कि इंडिया में स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ रही, तो वो खुद इंडियन मार्केट में आ गए। उन्होंने बेटर क्वालिटी और सस्ता फोन दिए, जिससे मिडिल मैन वाला धंधा बंद हो गया। बाद में इन्होंने इन सीरीज के साथ वापस आने की कोशिश किए थे, बट लोगों का भरोसा टूट चुका था। अब माइक्रोमैक्स मोबाइल मार्केट से पूरी तरह से बाहर है। अब उनका फाउंडर रिवोल्ट इलेक्ट्रॉनिक बाइक मैन्युफैक्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नंबर 3 पे है लीको। याद है वो 2016 का ली 1S फोन जो फ्लिपकार्ट में 2 सेकंड में 70,000 यूनिट बिक गया था। आखिर ये कंपनी इंडिया से रातों रात गायब कहाँ हो गई? देखो लीको का प्लान थोड़ा यूनिक था। ये चाइना का नेटफ्लिक्स जैसे थे। ये स्मार्टफोन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कार, स्मार्ट साइकिल और टीवी जैसे प्रोडक्ट में भी काम कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि फोन को सस्ता में बेचेंगे, लेकिन कस्टमर से पैसा कंटेंट मेंबरशिप के जरिए कमाएंगे। इसीलिए उन्होंने 15,000 के स्मार्टफोन को 11,000 में बेच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती तब हुई जब इनके फाउंडर ने ओवर एक्सपेंस कर दिए। उन्होंने एक साथ टीवी और स्मार्ट साइकिल और इलेक्ट्रिक कार में अरबों रुपए झोंक दिए। फोन का सारा प्रॉफिट कार बनाने में चली गई, पर कार कभी बनी ही नहीं। और 2017 आते आते कंपनी के केस ही खत्म हो गया। एम्प्लॉयज की सैलरी रुक गई और फाउंडर भी US भाग गए। और ऐसे ही इंडिया में सबसे ज्यादा हाइप ब्रांड एक ही साल में इतिहास बन गया। तो क्या आपने कभी लीको का स्मार्टफोन चलाया है? कमेंट करके जरूर बताओ। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे LG है। LG की कहानी देखो, इनोवेशन और बेड लैक का मिक्सचर है। ये कंपनी सैमसंग का सबसे बड़ा कंपटीटर था, बट ये 2021 में अपने स्मार्टफोन बनाना ही बंद कर दिए। देखो LG कंपनी वो कंपनी था जो डरने के बजाय एक्सपेरिमेंट करने में मानता था। सबसे पहला अल्ट्रा वाइड कैमरा LG ने यहाँ पे निकाला था, और डबल टैप टू वेकअप वाला फीचर भी यहाँ पे LG ही इंट्रोड्यूस किए थे। यहाँ तक कि मॉड्यूलर स्मार्टफोन LG G6 और रोटेटिंग स्मार्टफोन LG विंग जैसे क्रेजी स्मार्टफोन इन्होंने लाए थे। लेकिन LG यहाँ पे फेल क्यों हुआ? सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हार्डवेयर इशू थे और मार्केटिंग, जहाँ पे सैमसंग मार्केटिंग में करोड़ों खर्च कर देते थे, लेकिन वहीं पे LG के बारे में कोई जानता ही नहीं था। देखो यहाँ पे प्रीमियम मार्केट में LG को सैमसंग और एप्पल ने दबाया, और यहीं पे बजट मार्केट में चाइनीज ब्रांड ने लगातार 6 साल लॉस झेलने के बाद फाइनली इन्होंने 2021 में अपना स्मार्टफोन डिवीजन को ही बंद कर दिया। अभी के टाइम में LG डिस्प्ले और होम अप्लायंस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नंबर 1 की बात कर दोस्तों, ये सोनी है। ये फेल नहीं हुई, ये जिद्दी हो गई। सोनी वो कंपनी है जो हमें फोन में वाटर प्रूफिंग के बारे में सिखाया है, और दुनिया के 70 to 80% स्मार्टफोन में, यहाँ तक कि सैमसंग और आईफोन में भी सोनी का कैमरा यूज होता है। तो फिर सोनी के स्मार्टफोन इंडिया में बिकते क्यों नहीं है? देखो जब दुनिया स्मार्टफोन में बेजरलेस हो रहे थे, तब भी सोनी के स्मार्टफोन में हमें मोटे मोटे बेजल देखने को मिल रहे थे। उन्होंने ट्रेंड फॉलो करने से मना कर दिए, और इनके स्मार्टफोन आईफोन जैसे महंगा रहता था। लेकिन ये फीचर और मार्केटिंग में सैमसंग से भी पीछे रह जाता था। देखो यहाँ पे सोनी फेल नहीं हुए, बस अपना रास्ता बदल लिए हैं। अब वो आम जनता के लिए फोन नहीं बनाते, वो सिर्फ क्रिएटर और फोटोग्राफर के लिए प्रो फोन बनाते हैं। क्या आपको वो सोनी का बॉक्सी वाला डिजाइन पसंद था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।